सत्संग करेंगे तो बुद्धि सही दिशा में चलेगी, कुसंग करेंगे तो बुद्धि गलत दिशा में चली। जो कैकेयी नंदिनी मंदमती हो गई, बुद्धिमान कैकेयी बुद्धिहीन कैकेयी हो गई। कुसंग का परिणाम दुष्ट दुराचारी का संग मंद बुद्धि ही तो पैदा करता है। तो महारानियां बच्चों का पालन पोषण उस समय तो करती नहीं थी, धाई माँ या दासियां पाला करती थी। मंथरा धाई माँ के रूप में आई थी और कैकेयी भी मंथरा को बहुत मानती थी। विवाह करके जब कैकेयी प्रदेश से चली थी, मंथरा की कुटिल बुद्धि बोली, अरे आप चले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगी। कैकेयी ने कहा, अरे चल मेरे साथ। चली आई साथ और क्या क्या हो गया, कुसंग का परिणाम आप देख रहे हैं। तो कौशल्या की बुद्धि सुमित्रा की बुद्धि को कोई नहीं बिगाड़ सकता था। क्यों? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में कोई छिद्र नहीं था, उन दोनों के व्यक्तित्व में। पर जो अहंकारी होते हैं उनके व्यक्तित्व में कुछ छिद्र होते हैं। उन छिद्र का सहारा लेकर देवकार यानी रावण वध के लिए माता सरस्वती ने मंथरा के बुद्धि को विकृत किया और मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि को विकृत किया। देवता थोड़े अधीर होते हैं, देवगण। अब लगा कि कल तो राज्यारोहण होगा, युवराज बनेंगे, फिर रावण को कौन मारेगा। त्रिलोक का अधिपति हो गया है, सभी देवता अपने पद से च्युत हो चुके हैं, घबरा गए। तो सब दौड़े दौड़े सरस्वती जी के पास आए, माँ सरस्वती आप ही को रास्ता निकालो। तो छिद्र जहां था, मंथरा को पहले टच किया सरस्वती ने, उनकी वाणी पर विराज गई। और फिर बुद्धि विकृत हुई मंथरा के द्वारा कैकेयी की। विचित्र बात है, जिस समय सुख मिलना चाहिए दुख मिला। विवाहोपरांत 10 वर्ष भी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाया। वर यात्रा के जगह वन यात्रा, वो भी तुरंत। बारात लेके आते हैं ना, संस्कृत में बारात को वर यात्रा बोलते हैं। निषाद राज को बड़ा दुख हो रहा है, महारानी कैकेयी को ये क्या हो गया। निषाद राज को क्या मालूम कि देव माया लगी हुई है। माता सरस्वती मंथरा के जीभ पर बैठी, फिर कैकेयी के जीभ पर बैठी, बुद्धि को विकृत किया। निषाद राज को ये सब नहीं मालूम। निषाद राज जो भी बोले वो सांसारिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, उनकी दृष्टि उससे नीचे गहरी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है उनकी, जो पूरी बातों को पूर्णता में जान सके, भली भांति समझ सके। कठिन कुटिल पंथा। उनको मालूम नहीं है कि मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को किसने प्रेरित किया, किसने बुद्धि को विकृत किया, कौन भ्रष्ट कर दिया। वो तो सोच रहे जो कुटिलता है, कैकेयी ने कुटिल बुद्धि का प्रयोग किया। कुटिलता का चरमोत्कर्ष गोस्वामी जी कहते हैं। निषाद राज ऐसा सोच रहे कि कैकेयी तो कुटिलता का चरम उत्कर्ष है। निषाद राज को आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हमेशा ज्ञान और विवेक मन के ताप से ही उभरते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा ज्ञान और विवेक मन के अंदर के कष्ट से ही, दुख से ही, पीड़ा से ही, ताप से ही उभरता है। पीड़ा हो रही है तो आप समझे कुछ ना कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अगर आप पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तब तो दिक्कत होगा। हम लोग बोलते हैं ना, पीड़ा जितनी गहरी होती है प्रार्थना उतनी सघन होती है अगर आप पॉजिटिव हैं। नहीं नेगेटिव है तो पीड़ा जितनी गहरी होती है विद्रोह उतना सघन हो जाता है अगर आप नकारात्मक हैं। लेकिन हमेशा ज्ञान और विवेक मनःताप से ही उभरते हैं। जब तक भावना में तपिश नहीं होती तब तक भावना शुद्ध नहीं हो पाती। जब तक मन में तपिश नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं होता। जब तक कर्म में तपिश नहीं होती तब तक कर्म भी शुद्ध नहीं होता। उपनिषद कहते हैं इसलिए तपस्या सौम्य, हे सौम्य तप करो। जो दृश्य निषाद राज देख रहे हैं, राम और सीता के दुख से दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। आगे कहते हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं, भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयु विषाद निषाद ही भारी, राम शयन मही शयन निहारी।